हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज फिगर मैचिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। इन क्वेश्चनों को आपको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन फंसने वाले हैं आपके एग्जाम में। इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें क्योंकि वही क्वेश्चन हमने आपसे पहले भी कहा था, आज भी कहेंगे कि हम वही क्वेश्चन केवल करा रहे हैं जो आपके एग्जाम के या आपके पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, अपन इन क्वेश्चनों को समझते हैं और साथ ही साथ आपसे एक बात फिर भी कहेंगे हम कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, साथ ही साथ क्या करें, अपने कमेंट जरूर दिया करें, जैसे भी हो, पॉजिटिव निगेटिव जैसे भी कमेंट हो वो कमेंट जरूर दिया करें क्योंकि हमें थोड़े मोटिवेट होते हैं, उससे हमें भी लगता है कि आपको हमारी ज़रूरत है, हमें भी आपके कमेंट की बहुत ज़रूरत रहती है। ठीक है, तो क्या करें, अपन इन क्वेश्चनों को समझते हैं और देखते हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं अपन। ठीक है, देखो ये अपने सामने एक पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया गया है, उसके 4 आंसर दिए गए हैं। पहला आंसर है ये वाला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, तो हमें, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारे जो प्रश्न की जो आकृति होती है यही हमें देखना रहता है कि ये 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में मैच कर रही है। जिस भी किसी ऑप्शन में यह आकृति मैच कर जाती है तो वही क्या हो जाता है, अपना आंसर हो जाता है। तो बहुत ही सरल होता है, इसमें किसी भी तरह की घबराने की बात नहीं है। अगर आप हमारे साथ अगर जुड़े रहे तो आप देखना, आपके जो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं रीजनिंग के, वो 40 में 40 करके आ पाओगे क्योंकि हम उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं, उसी टाइप से चल रहे हैं जिससे आपके क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके अपनी एग्जाम यानी कि अपनी क्लास से ही फंसेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन पहले क्लास पे समझते हैं, फिर जैसा कि आप जानते हो कि हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, जो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अपन देखो, ये क्या है, अपना पहला क्वेश्चन है अपने सामने। ये इसकी आकृति हमने जैसा कि अभी बताया था आपको, इसमें से ये देखना है कि इन 4 ऑप्शनों में से किस में मैच कर रही है ये आकृति। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा, देखेंगे, इसको देखा हमने पहली वाले ऑप्शन में, तो हमारे पहले ऑप्शन में कैसे चेक करेंगे। देखो, ये एक वृत्त बना हुआ है, इसके आगे क्या है, एक ये मल्टीपल यानी गुणे का चिन्ह है, इधर भी नीचे भी है यही चिन्ह, इधर भी है, यानी कि हमें दिख रहा है ऊपर है, इधर भी है साइड में और इधर भी है। लेकिन क्या है कि इधर साइड में इसकी आकृति कुछ इस प्रकार बनी हुई है। तो हमें ये दिख रहा है ये 4 ऑप्शन है, इसमें से किसमें ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में ये मैच कर रही है। तो हमें दिख रहा है, देखो इसमें ये गुणा का चिन्ह है यानी कि मल्टीपल का चिन्ह लगा हुआ, तो यहाँ भी है। ठीक है, और सामने लगा हुआ है, यहाँ इसमें भी आकृति में है, इस वाली आकृति में देखो इधर नीचे लगा तो इसमें भी लगा है, और जैसी इस प्रकार की आकृति इसमें बनी है तो उसी प्रकार की इसमें भी बनी है। तो हमें दिख रहा है कि ये पहला ही ऑप्शन क्या हो रहा है, हमारे प्रश्न से मैच कर रहा है। जहां भी मैच कर जाता है वही क्या हो जाता है, अपना आंसर हो जाता है। ठीक है, तो हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला पहला वाला हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके अपन दूसरे सवाल को समझते हैं कि इस दूसरे सवाल को, इसमें से कौन सी आकृति है जो मैच कर रही है, इसका आंसर होगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, अपन इस आकृति को देखेंगे। देखो आकृति कुछ इस प्रकार बनी हुई है, इसको ऐसे करके काटा गया, लेकिन इसकी लाइनिंग थोड़ा सा बाहर है, जो जो आकृति है उससे बाहर। ठीक है, देखो थोड़ा थोड़ा बाहर निकली हुई आकृति है, तो अपन चेक करेंगे किस ऑप्शन में मैच कर रही है। ठीक है, तो देखो अगर इसमें देखें तो देखो इसको ऐसे करके सीधा काटा गया, फिर इसे तिरछा काट दिएगा, लेकिन जबकि हमारे प्रश्न में जो आकृति जो दी गई है उसको कुछ इस प्रकार काटा गया है। तो हमें दिख रहा है ये 3 ऑप्शन ऐसे हमें दिख रहे हैं, इसमें से हमारे जो प्रश्न की आकृति गई है उससे मैच नहीं कर रहा है। हमें जो चौथा वाला ऑप्शन दिख रहा है, जो हमारे प्रश्न में जो आकृति दी गई है उसी से मैच कर रही है। तो हमें जहाँ दिख जाता है ये चीज़, तो वही क्या हो जाती है, अपनी आंसर हो जाती है। तो हमें दिख रहा है ये चौथा वाला जो ऑप्शन है, हमारी प्रश्न की जो आकृति दी गई है उसी से मैच कर रही है। जहाँ ये मैच कर जाती है वही क्या हो जाता है, अपना आंसर हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही करके अपन क्या करते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। देखो इसमें क्या है, एक त्रिभुज बना हुआ है, उस त्रिभुज के आधा त्रिभुज है, उसके ऊपर एक दूसरा त्रिभुज बना दिया गया है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा कटा हुआ है सेकंड त्रिभुज। ठीक है, ऐसा मान सकते हो आप। तो हमें दिख रहा है कि एक त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज बनाया गया है। तो हमें दिख रहा है ऐसी कोई आकृति इसमें ऑप्शन में 4 ऑप्शन में मैच कर रही है। तो हमें दिख रही है इस वाले ऑप्शन में तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। इस वाले में देखें एक त्रिभुज बना है, लेकिन उसके ऊपर त्रिभुज बना है, लेकिन थोड़ा सा काटना चाहिए जैसा कि हमारी प्रश्न में दिख रहा है, प्रश्न वाली आकृति में। तो हमें दिख रहा है ये दूसरा वाला नंबर का जो ऑप्शन है, जो सेकंड वाला, ये वाला इस आकृति से मैच कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी फर्स्ट जो त्रिभुज है सेकंड वाले को थोड़ा सा कट कर रहा है, तो ऐसा ही में फर्स्ट वाला सेकंड वाले को क्या कर रहा है, थोड़ा सा कट कर रहा है। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ये सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ऐसा ही करके अपन क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि इसको कैसे करेंगे। देखो इसमें एक वृत्त है, इसको पहले सीधा काटा गया, फिर कैसा लेटा हुआ है, तिरछा काट दिया गया इसको। फिर देख रहे हैं इसको क्या है, इसमें कुछ पॉइंट है ब्लू कलर के, एक इधर पॉइंट है ब्लू कलर का, एक इधर है, इधर मल्टीपल का चिन्ह लगा, एक नीचे मल्टीपल का चिन्ह लगा। तो हम ये देखेंगे कि किस ऑप्शन में ऐसी ही कटिंग होनी चाहिए वृत्त की, पहले सीधा कटा हुआ हो फिर तिरछा ऐसा कटा हुआ होना चाहिए। तो हमें दिख रहा है इसमें इस प्रकार की कटिंग तो बिल्कुल नहीं है जैसा कि इसमें दिखाया गया है, तो हमारा ये आंसर कभी नहीं हो सकता। इस वाले को चेक करें तो इसमें भी ऐसे इसी प्रकार नहीं काटा गया, इसको भी थोड़ा तिरछा काटा गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। हमें दिख रहा है इस वाले को देखें तो इसमें क्या है, जो ब्लू कलर के जो पॉइंट हैं तो इसमें 2 ही हैं, इसमें कितने हैं 4 है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमें दिख रहा है यही एक ऑप्शन बचा है अपने पास, तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। दिख भी रहा है कि हमें ये अपने प्रश्न की आकृति से मैच कर रहा है, ठीक है। तो हमें ये अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला इस प्रश्न का अपना आंसर हो जाएगा। ऐसा ही कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी कराते हैं आपको, इनको आप नोट कर लो। ये पहला क्वेश्चन है, इसको समझते हैं अपन और देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, एक वृत्त बना हुआ है, इस वृत्त को पहले सीधा काटा गया है और फिर ऐसे काट के फिर इस तरह काटा गया और फिर ऐसे काट दिया गया। मतलब कहने का यह है कि हमारा पहले एक बार इसको ऐसा काटा गया, फिर दूसरी बार, यानी कि इसको 4 बार काटा गया है, ठीक है। तो हमें यह देखना है इसमें से कि ऐसा ही आकृति किस ऑप्शन में मैच कर रही है, वही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। हमें यह दिख रहा है ये 4 बार काटा गया है और ये कितनी बार काटा गया, एक ये ऐसा काटा है, एक 2 बार काटा गया इसको, तो ये आंसर नहीं हो सकता अपना आंसर, है ना। ये भी आकृति आंसर नहीं हो सकती है, और हमें ये दिख रहा है ये तीसरा वाला भी आंसर नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा ये आंसर चौथा वाला जो ऑप्शन है, ये वाली हमारी प्रश्न की जो आकृति दी गई है उसी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। तो बहुत सरल था क्वेश्चन, बिल्कुल भी कठिन नहीं था, बस थोड़ा सा ये देखना रहना था, इसमें देखना था कि जो प्रश्न में जो आकृति है कौन सा मैच करेगा, ठीक है। ऐसा ही करके अपन अगले क्वेश्चन पर समझते हैं। को देखो इसमें क्या है, एक वृत्त बना हुआ है, इसके अंदर का एक ब्लू कलर का क्या है, एक पॉइंट बना दिया गया है, यानी एक गोल आकृति दे दी गई है ब्लू कलर से, ठीक है। तो ऐसा ही करके अपन को देखना है कि किस ऑप्शन में मैच कर रही है। तो हमें ये दिख रहा है ऐसी आकृति, हमें ये 4 ऑप्शन है, इसमें से देखो पहले वाले में भी नहीं है और सेकंड में भी नहीं है और ये फोर्थ में भी नहीं, लेकिन हमें यह दिख रहा है ये थर्ड ऑप्शन जो हमें दिख रहा है, ये वाली आकृति और हमारे प्रश्न की आकृति, ये दोनों क्या है मैच कर रही हैं, तो यही क्या अपना हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके अपन अगले क्वेश्चन पे समझते हैं कैसे करेंगे इसको। देखो इसमें क्या है, एक वर्ग बना हुआ है, वर्ग को सटा ही बिल्कुल क्या है, एक वृत्त बना हुआ है, जो वर्ग जो है उसी से एकदम सटा हुआ है, बिल्कुल टच कर रहा है उसी को, ये क्या है एक वृत्त बना हुआ है। तो हमें यह देखना है ऐसी आकृति हमें किस ऑप्शन में दिख रही है। तो हमें ये दिख रहा है ये पहले ऑप्शन में हमें ये वाली आकृति बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। हम जब दूसरे ऑप्शन को देखेंगे तो ये दूसरा वाला भी ऑप्शन हमें बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है कि हमारी जो प्रश्न की आकृति है उसी जैसी हो, ठीक है। तो ऐसा ही करके हम अगर हम तीसरा देख रहे हैं, जो तीसरी आकृति है जो हमारी जो प्रश्न की जो पहली आकृति जो दी गई है उसी से क्या मैच कर रही है, तो हमें दिख रहा है ये बिल्कुल मैच कर रही है उसी से, ठीक है। और फोर्थ वाले हमें दिख रहा है ये वर्ग जो होना चाहिए ऊपर होना चाहिए था, लेकिन ये कहाँ है नीचे है, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, लेकिन हमारा ये थर्ड वाला क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमारी आकृति से थर्ड ऑप्शन क्या है मैच कर रहा है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करके अपन क्या करते हैं अगले सवाल को समझते हैं। देखो इसमें क्या है, एक आयत दिया गया है, देखो आयत, देखो दूसरा आयत उससे पहले वाले आयत को क्या है थोड़ा सा क्या है कट कर रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं ऐसा ही ऑप्शन देखेंगे, तो हमें दिख रहा है ये वाला ये आयत नहीं है, देखो आयत क्या है थोड़ा सा लंबाई उसकी ज़्यादा होती है, मतलब ये वाली ऊपर वाली भुजाएं जो होती है थोड़ी लंबी होती हैं, और ये वाली जो साइड से जो डाली जाती है, ये वाली जो काटी जाता है इसको बराबर करने के लिए, ये थोड़ी कम होती हैं, ठीक है। और जिनकी चारों भुजाएं एकदम समान हो जाती हैं वो तो क्या हो जाता है ये वर्ग हो जाएगा। देखो इसकी ये भी भुजा और ये भाई चारों समान दिख रही है हमें, तो ये वाली की वर्ग है। लेकिन ये हमारे यहाँ क्या दिया गया है, तो ये आयत है, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन अपना नहीं हो सकता, लेकिन हमें सेकंड वाला ऑप्शन है और जो पहला वाला ऑप्शन है उसी से आकृति मैच कर रही है, तो हमारा जो दिख रहा है तो हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमें ये 4 ऑप्शन पीछे की जो दिए दो, ये वाला और ये वाला, ये वाले हमें दिख रहा है कि मैच बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो जो ऑप्शन मैच नहीं करता तो वह का आंसर हो भी नहीं सकता, ठीक है। तो क्या हमें दिख रहा है कि क्या दूसरा वाला ऑप्शन है, हमारी प्रश्न की जो आकृति दी गई है उसी से क्या कर रहा है मैच कर रहा है, ठीक है। तो कुछ ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इनको आपको बार बार वीडियो के द्वारा देखना चाहिए और इनको बार बार लगाना चाहिए, हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों को करने से क्या है थोड़ी समझ बढ़ जाती है कि हम एग्जाम में अगर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तो आप आराम से कर लोगे कि इनमें देखना क्या रहता है बस, ठीक है। तो क्या करें
इन क्वेश्चनों को बार बार वीडियो देखें और साथ ही साथ क्या है, अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही साथ कमेंट जरूर किया करें और अपनी राय जरूर दिया करें, ठीक है। क्योंकि आप ही के लिए ये क्लास चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, कोई भी चार्ज नहीं है आपसे ले रहे, तो इसका फायदा उठाइए आप लोग, ठीक है। तो क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को आप लगाइए, ऐसा ही करके और भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट जो होंगे हम आपके लिए जल्दी ही उपलब्ध कराएंगे क्लास। और आगे भी टॉपिक जो है आपके एग्जाम तक सारे जो भी टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले हैं, सारे टॉपिकों को क्या करेंगे, अपन कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आप इनको नोट कर लो और साथ ही साथ क्या करें, वीडियो को बार बार देख लिया करें, और साथ ही साथ क्या करें, आप क्या नाम है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है।